जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट कंपनी के बारे में। ट्राइडेंट के ऊपर ये वैल्यूएबल वर्थफुल वीडियो शेयर करने से पहले एक मिनट में आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि दोस्तों ट्राइडेंट का शेयर जो है वो भले ही आपको पेनी स्टॉक पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा हो, बट ये फैक्चुअली में एक पेनी स्टॉक नहीं है। अगर आप इस कंपनी के कारोबार के बारे में जानते हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो आप लोगों ने इसको लेकर अगर कोई स्टडीज की हैं तो आप लोग जानते होंगे कि ये बेसिकली आपको टॉवेल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के तौर पर या उस तरह के काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ट्राइडेंट ग्रुप जो है वो सिर्फ टॉवेल मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो उसके साथ साथ होम टेक्सटाइल इनका कोर बिजनेस है, कोर स्ट्रेंथ है, डेफिनेटली है। बट उसके साथ साथ ये यार्न इंडस्ट्री में भी से भी जुड़े हुए हैं। और मैंने जो प्रीवियस वीडियोस आप लोगों के साथ इतने सारे शेयर किए उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि ग्रेजुअली आप लोग देखेंगे कि ये कंपनी जो है ये इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर से जुड़ी हुई है, तो आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत ही धमाकेदार और बड़ी खबरें मिलने की चांसेस बनती हैं। तो ये यार्न इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, केमिकल जो कि एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है उससे भी जुड़े हुए हैं, और एनर्जी में भी ट्राइडेंट काम करते हुआ नजर आते हैं। तो ट्राइडेंट जो है वो आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। ऑलरेडी इसने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे लेवल पर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो जैसा मैं अपने हर वीडियो में इंपॉर्टेंट लाइन बोलता हूं, फिर से ये बात बोल रहा हूं कि जब भी किसी शेयर के बारे में आप इंटरेस्टेड होते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप इन्वेस्टेड हैं, तो आपको करना क्या है? आपको शेयर के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि उस कंपनी की कोर स्ट्रेंथ क्या है, वो कंपनी काम क्या करती है, उसका सेक्टर जो है वो कितना डिमांडिंग है, वो जो जिस सेक्टर को वो बिलोंग करते हैं उसकी फ्यूचर डिमांड कैसी है। बस इतना मेन बात जो है, अगर ये बात आपको पता है, अगर ये बात आप पूरी तरह से समझ पाएंगे, तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव से आपको टेंशन कभी नहीं होगी। अब हम बात करें, ट्राइडेंट का शेयर लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर 0.35% गिरता हुआ दिखाई दिया। और एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ट्राइडेंट के शेयर को अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट जनवरी के बाद से अभी तक ये शेयर जो है इसमें कोई बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। 14.50 रुपए के ऊपर ये 7 जनवरी को नजर आ रहा है और 14.15 रुपए पर ये 9 अप्रैल को नजर आ रहा है। तो अब आप बोलेंगे जब इस शेयर के अंदर मूवमेंट ही नहीं नजर आ रही है तो फिर आप इसके ऊपर वीडियो बना क्यों रहे हैं? अब सुनिए दोस्तों, जब आप ये देखते हैं कि इस शेयर में जैन से लेकर अप्रैल तक कोई मूवमेंट नहीं है, तो आपको ये भी देखना होगा कि इस शेयर ने कोई फॉल भी नहीं दिखाया है। इट मीन्स कि लोगों का इसके ऊपर भरोसा पूरी तरह से बरकरार है। ये शेयर ने पहले भी आप देखेंगे तो 3 जून से लेकर ऑलमोस्ट 27 नवंबर तक कोई मूवमेंट नहीं दिखाई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहां से 8.95 रुपए से ये शेयर सीधे 15 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया था। फिर से ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो डेफिनेटली एक पेनी स्टॉक है, कमा कर देने वाला स्टॉक है, बट ये कंसोलिडेट करता है, गिर नहीं रहा है। ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये इसकी स्ट्रेंथ शो करता है। जंप नहीं ले रहा है, उसके पीछे और बड़े कारण हो सकते हैं। तो ये शेयर जो है ये ग्रेजुअल, ये काफी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट करता है, फिर जंप दिखाता है, फिर कंसोलिडेट करता है। तो अगर आप इस बात को कंसीडर करने के बाद इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ही आप इस शेयर में से पैसा बना पाएंगे। मैं किस लेवल पर इस शेयर से जुड़ा हूं, ये मैं आप लोगों को फर्दर आगे बताऊंगा कि मैंने किस लेवल पर इस शेयर को बाय किया हुआ है, मैं क्यों इस शेयर के अंदर अगर इन्वेस्टेड हूं तो क्या सोचकर इन्वेस्टेड हूं। अब इस शेयर में आपको लास्ट डे पर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली, राइट। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अब आप ये डिलीवरी डाटा देखिए, लास्ट डे 9 अप्रैल 21, राइट। उस दिन 66 लाख शेयर की ट्रेडिंग हुई और 35,67,000 शेयर की डिलीवरी उठाई गई।
यानी 54% की डिलीवरी इस शेयर में उठाई गई है। अब आपको क्लियर हो गया कि ये जो शेयर है, इस शेयर में अगर आप बाहर से बैठकर इस शेयर को देख रहे हैं, अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो अब आपको कुछ क्लैरिटी हुई होगी कि इस शेयर के अंदर ये बड़ी न्यूज जो मैंने भी आपको दी कि 54% तक की तो डिलीवरी उठाई गई है, जबकि ये शेयर 0.05% गिरकर बंद होता हुआ दिखाई दिया है। अब इस शेयर के बारे में मैं आप लोगों से फंडामेंटल्स डिस्कस करता हूं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, 35-40 हजार 50 हजार के आसपास उनके सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे व्यूज भी उनको मिले हैं, बट न्यूज के नाम पर या वीडियो के नाम पर वो क्या शेयर करते हैं, बाय गॉड मैं आप लोगों से किसी के और के बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। आगे बढ़ते हैं। मार्केट कैप जो है इनकी वो 7185 है, डेट जो है वो 895 है, बुक वैल्यू 6.29 है और बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू 2.24 है। आरओई जो है वो 11.3 है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओसी 10.2। तो ये शेयर ने किस तरह का आपको रिटर्न बनाकर दिया है, उसके साथ ये सारी फिगर्स पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी आपको पॉजिटिव नजर आ रही है। इंडस्ट्री पी से ऊपर आपको काम करता हुआ ये नजर आ रहा है। इंडस्ट्री पी 20.1 और स्टॉक का पी 26.7। कंपनी शानदार डिविडेंड पे करती है, 2.55% का डिविडेंड यील्ड आपको नजर आता है। कंपनी ने अपने डेट रिड्यूस किए हैं, फेस वैल्यू जो है वो 1 है, तो अब इसके बाद शायद आप लोगों को स्प्लिट होता हुआ ये शेयर जो है वो नजर नहीं आएगा। ऑलरेडी पेनी स्टॉक पर ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़े और इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। काफी लंबे टाइम से इसने 50 डीएमए के ऊपर ही ट्रेवल किया था और अभी ये 50 डीएमए के ऊपर वापस बेस लेकर एक बार उससे स्लाइड ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। टेक्निकल चार्ट मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगा, तो उसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कंपनी ने डेट रिड्यूस किए हैं, कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है और कंपनी के डेटा डेज इंप्रूव हुए हैं, प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। तो ये तमाम बातें जो हैं ये इटसेल्फ ही डिफाइन करती हैं कि ये कंपनी जो है ये कितनी शानदार कंपनी है और इसकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन क्या है। प्रमोटर खुद अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है, विच क्लियरली डिनोट्स कि प्रमोटर का भरोसा जो है वो अपनी कंपनी पर बढ़ता जा रहा है, तभी वो अपनी कंपनी के शेयर जो है उसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। डेटा डेज क्या होते हैं वो भी मैं आप लोगों को यहीं पर इसी लेवल पर क्लियर करते हुए चलता हूं। तो डेटर डेज वो होते हैं जिस टाइम में कंपनी का पैसा जो है वो उनके डेटर्स के पास से वापस आ जाता है, तो वो अगर कम हो रहा है तो मतलब कि पैसे का रोटेशन जो है वो फास्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। कंपनी जो है वो हेल्दी डिविडेंड पे करती है और कंपनी ने अपने डेट रिड्यूस किए हैं। नथिंग लाइक इट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखें तो दिसंबर 19 में 1082, उसके बाद लगा लॉकडाउन में कुछ परसेंटेज आपको 2 क्वार्टर में कम होती हुई दिखाई दी। लास्ट के 3 क्वार्टर देखें शानदार, 709, 1174, 1303 पहुंचते के साथ ही इसने जून 19 के लेवल को टच कर लिया, जब जून 19 में इनका जो लेवल था, कहने का मतलब कि प्री कोविड लेवल के ऊपर सेल्स वापस आती हुई दिखाई दे गई। इसका मतलब है कि बाकी चीजें जो हैं वो भी उसी लेवल के ऊपर इंप्रूव होती हुई आप लोगों को दिखाई देने वाली है। वही 1400, 1500, देन सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और जो बड़ी खबर मैं आप लोगों को देने वाला हूं उसके बाद तो इसके अंदर शायद तहलका ही मचने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 140 से 242, बहुत ही शानदार, सब कुछ इतना औसम है कि वो देखते ही बनता है। 113, 230, 242, राइट। लास्ट 3 क्वार्टर से प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है। दिसंबर से कंपैरिजन करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 3 टाइम्स पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट जो बात करें तो नेट प्रॉफिट 37 करोड़ से 112 करोड़, ईयर ऑन ईयर 106 से 112। लास्ट 3 क्वार्टर से नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सब कुछ बहुत शानदार। अब चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर।
बैलेंस शीट को भी समझिए। ये वीडियोस जो हैं, ये मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे क्यों हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि मैं किसी भी कंडीशन में आपको फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स बताए बिना मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं करता। माइट भी आप लोगों को, आप में से कुछ दोस्तों को ये बात अच्छी ना भी लगती हो कि वीडियोस में बार बार फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स क्यों डिस्कस करने हैं, सीधे न्यूज बतानी है, न्यूज बताइए और खत्म कीजिए। तो दोस्तों ये मेरा तरीका नहीं है, बिकॉज कि कुछ लोग फर्स्ट टाइम भी ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग पहली बार ये एनालिसिस देख रहे हैं। तो मेरे वीडियोस कोई फर्स्ट टाइम देखे और उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना मिले, ऐसा मैं नहीं करूंगा। भले ही मेरे वीडियोस पर लाइक आए या ना आए, व्यूज आए या ना आए, राइट। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व जो हैं वो आप देखेंगे, रिजर्व बहुत शानदार वे में बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे और रिजर्व बढ़ रहे हैं। डेट जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, डेट जो है वो आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है। यहां से 2700, 2800, 3500 करोड़ के डेट से आज 895 करोड़ के डेट। डेट की इंपॉर्टेंस जो लोग समझते हैं उन लोगों को क्विकली इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी कि इसका जो इंटरेस्ट बर्डन है वो प्रॉफिट को हैम्पर करता है। जिन लोगों को डिटेल में समझना हो वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उन लोगों को डिटेल में भी इसके ऊपर हेल्प करने को तैयार हूं। डेटा डेज इंप्रूव हुए हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर होल्डिंग 73% इंक्रीज होने के बाद सितंबर में 71% देन इंक्रीज हुई। और अगर आप देखेंगे तो पास्ट से भी आपको बहुत ही अच्छे सिग्नल्स यहां पर नजर आएंगे। 67% कभी होल्डिंग हुआ करती थी, 67.78, वहां से बढ़ा के प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 73% कर दी है। 75% मैक्सिमम होल्डिंग जो है वो प्रमोटर रख सकता है। एफआईआई ने एक छोटा ही अमाउंट परसेंटेज इसके अंदर लिया हुआ है, बट एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर जून 20 के लेवल पर वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी आने वाले टाइम में आप लोगों को एफआईआई का इंटरेस्ट भी इसके अंदर और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। डीआईआई ने मार्च 21 तक, इन्होंने मार्च 21 तक के डेटा अपडेट कर दिए हैं और मार्च 21 तक के डेटा को अगर हम देखें तो सिर्फ इन्होंने अपने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है सिर्फ उसी में मार्च 21 तक का डेटा अपलोड कर दिया है। तो ये आप लोगों को एकदम रीसेंट और करंट डेटा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ग्रेजुअली एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, डीआईआई ने भी अपनी होल्डिंग मार्जिनली सही बट इंक्रीज ही की है और गवर्नमेंट का इसके अंदर 0.92% का स्टेक है। पब्लिक के पास थोड़ी परसेंटेज ज्यादा दिखाई देती है, बट 75% जितना बड़ा स्टेक जो है वो प्रमोटर, एफआईआई और डीआईआई के पास नजर आता है, जिससे ये एक सेफ सिक्योर पोजीशन बनाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं ट्राइडेंट के चार्ट के ऊपर, यानी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जो मेरा सबसे फेवरेट जोन है। जब इस शेयर को हम टेक्निकली एनालाइज करने जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इसका आरएसआई जो है वो 52 के ऊपर है, यानी बुलिश जोन में। अब हम बात करें इसके 6 महीने के ट्रेंड की, तो 6 महीने के ट्रेंड पर ये आप लोगों को एक रेंज के अंदर फंसता हुआ नजर आ रहा है, जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया। अब इस रेंज को टूटने के लिए, इस रेंज को ब्रेक करने के लिए इसके पास कुछ बड़े पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, जिसके ऊपर मैं इमीडिएटली अभी चलता हूं और उसको शेयर करते हैं। पहले आप लोगों को एक कॉन्क्रीट बात बता देता हूं, जिसके बाद शायद आप लोग कुछ हद तक इस शेयर को लेकर रिलैक्स हो जाए। तो पहले अगर आपने इसके अंदर पोजीशन बनाई है, अभी अगर आप लोगों ने पोजीशन बनाई है इस शेयर के अंदर इस साल में यानी 21 में, तो आपको क्या करना है, 21 के अंदर आपने अगर इसके अंदर पोजीशन बनाई है और तो आप इसके अंदर बहुत बड़े किसी प्रॉफिट या लॉस में अभी नहीं बैठे होंगे, मैं ऐसी ही उम्मीद कर सकता हूं, अनलेस अनटिल आपने कोई बहुत ही बड़ा वॉल्यूम इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ हो। तो मैं कोई बल्क बाइंग कभी रिकमेंड करता नहीं, मैं हमेशा ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट ही रिकमेंड करता हूं। जो मैं खुद करता हूं वही मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करता आया हूं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है वो 13 रुपए के नीचे 12 रुपए 90 पैसे सेफर साइड, 12.85 से लेकर और तकरीबन 13 रुपए के आसपास, मतलब 12.80 से लेकर 13 रुपए, 20 रुपए के 20 पैसे के गैप के बीच में आप लोग कहीं अपना एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को मार्केट की उतार चढ़ाव से बहुत ज्यादा डर लगता है
तो अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं अगर, तो फिर आप बिंदास रहिए, बिना किसी टेंशन के रहिए। और इसका एक नेक्स्ट लेवल जो है वो बनता है 11 रुपए के आसपास। आप वहां पर भी चाहे तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैं क्यों ये लेवल्स बता रहा हूं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर आपको एक गैप नजर आ रहा है, पता नहीं स्क्रीन के ऊपर किस हद तक क्लियर होगा, बट यहां पर आपको एक गैप नजर आ रहा होगा। जब भी कोई गैप बनता है तो वो बाद में फिल भी होता है, और इस गैप को इसने फिल किया, और फिल करने के बाद तुरंत ही इसके बाद यहां से ये अपसाइड मूव कर गया। कहने का मतलब कि अगर इस गैप को फिल करने के बाद इसने लोअर लेवल पर ही इससे नीचे क्लोजिंग दे दी होती तो शायद आपको यहां से गिरावट देखने को भी मिल सकती थी, ऐसे टेक्निकली चार्ट इंडिकेट करता है, राइट। तो ये इसने यहां पर गिरावट नहीं दिखाई, इससे नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी, और यहां से आपको वापस अपसाइड देखने को मिला। इट मींस कि ये जो गैप अप ओपनिंग है इसका असर जो है वो अब आगे इसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है, और इस शेयर ने ब्रेकआउट यहां पर इससे नीचे जो है वो क्लोजिंग नहीं दी। यहां पर भी एक मुझे छोटा सा गैप नजर आ रहा है, बट उस लेवल तक ये शेयर जो है वो जाता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। अब किस लेवल पर ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो रेजिस्टेंस लेवल है 16 रुपए। तो जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक कर जाता है, मतलब 14 रुपए 15 पैसे के आसपास चल रहा है, और 15 रुपए 90 पैसे के ऊपर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे ही वो रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस होता है, ऊपर ये 2-4 दिन उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर आपको इसके अंदर बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। अब हम चलें टेक्निकल एनालिसिस जो है वो मैं यहां पे कंप्लीट करता हूं, और उस बड़ी न्यूज की तरफ चलते हैं, जो बड़ी न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले बड़ी न्यूज में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं अफवाह, जिस अफवाह की वजह से इस शेयर में उथल पुथल मची है। क्या अफवाह है वो? कि ट्राइडेंट स्लिप्स आफ्टर अनाउंसिंग फायर आउटब्रेक इन बुधनी। तो फायर आउटब्रेक हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, ट्राइडेंट जो है वो बर्बाद हो गया, इस तरह की अफवाहें इसको लेकर फैला दी गई। जबकि रियलिटी जो है वो आप भी जानते हैं, और मैं भी समझता हूं कि कोई भी कंपनी जो है, एक छोटी से छोटी कंपनी की भी अगर आप बात करेंगे आज की डेट में, तो वो सबसे पहले फायर इंश्योरेंस लेती है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि क्या ट्राइडेंट जैसी कंपनी ने फायर इंश्योरेंस नहीं लिया होगा? डेफिनेटली लिया, और उन्होंने क्लियर भी कर दिया इस बात को कि फायर से हमें कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा। बट एज यूजुअल पैनिक हुआ, पैनिक में शेयर लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया, 1% शेयर में डिप आता हुआ भी आपको नजर आ गया। लोगों की आदत है पैनिक के अंदर घबरा जाते हैं। तो एक बड़ी न्यूज तो मैंने आप लोगों को बता दी कि ये अफवाह है, ठीक है। उसके अलावा एक बड़ी न्यूज मैंने आप लोगों को ये बता दी कि इस शेयर के अंदर स्टिल 54% की डिलीवरी उठाई जा रही है। दूसरी और इसके बाद इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताई कि आप लोगों को किस लेवल के ऊपर इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, सो दैट कि आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इस शेयर के अंदर बने रह सकते हैं। अब सुनिए वो धमाकेदार खबरें जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ट्राइडेंट बाथ लिनेन प्रोडक्शन ग्रोथ 83% ईयर ऑन ईयर ऑन मार्च, और ये न्यूज कब की है? अप्रैल 10, यानी कल की ही ये न्यूज है, 1:50 की। तो ईयर ऑन ईयर 83% का जंप आपको इनके बाथ लिनेन प्रोडक्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इनकी कोर स्ट्रेंथ है। यही है जिसकी वजह से ट्राइडेंट जो है वो मार्केट में पहचाना जाता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन। तो 83% का जंप आप समझ सकते हैं कि इट मींस कि अपने प्री कोविड लेवल के लेवल्स को बहुत अच्छे लेवल पर क्रॉस कर निकल कर आते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी पेंडेमिक में हिट हुआ था वो सारा हिट जो है वो आपको मिटिगेट होता हुआ दिखाई देगा। ट्राइडेंट अनाउंस इट्स प्रोडक्शन अपडेट फॉर मार्च 21
ऑन सैटरडे 10th अप्रैल। तो 10th अप्रैल को इन्होंने ये बड़ी न्यूज जो है ये शेयर कर दी कि 83% इनकी प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है और अब इसके शेयर में आप लोगों को धमाकेदार बदलाव आते हुए दिखाई देंगे। बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कल आप लोग इस शेयर को किसी बल्क बाइंग के लिए मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि कल सुबह मार्केट खुलते ही आप इस शेयर को खरीद लीजिए। डेफिनेटली ये शेयर जो है ये बड़ी मूवमेंट दिखाने वाला है, बट ग्रेजुअली इन्वेस्ट कीजिए, इतना ही इन्वेस्ट कीजिए कि जिसको आप लोग आने वाले टाइम पर बाद में एक्यूमुलेट कर सके। तो ये बहुत बड़ी न्यूज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इन पेपर केमिकल डिवीजन जो है वो भी यहां पर इन्होंने डेटा दिए हैं, तो आप उन सारी न्यूज का जो असर है वो आप लोगों को आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर जो जरूरी बातें हैं मैं आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, बट वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इन पेपर केमिकल डिवीजन प्रोडक्शन ऑफ पेपर स्पर्ट्स 47.20, तो पेपर की प्रोडक्शन जो है वो आपको घटती हुई दिखाई दे रही है, इनकी कोर स्ट्रेंथ जो है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मैंने आप लोगों को कहा था कि जिस सेक्टर से ये बिलोंग करता है, जितने सेक्टर से ये बिलोंग करता है, वो सभी सेक्टर अगर चलने लग जाएंगे तो ये शेयर ऑलमोस्ट आपको रिलायंस ग्रुप की तरह काम करता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। तो पेनी स्टॉक पर नहीं मिलेगा आप लोगों को, फिर डेफिनेट बात है, क्योंकि एक छोटी कंपनी है, इतने सारे सेक्टर्स में काम करती है, डेफिनेटली ग्रेजुअली ये ग्रो करती जाएगी और आप लोगों का पैसा जो है वो मल्टीफोल्ड वे में बढ़ता हुआ नजर आएगा। शायद मैंने जो है वो आप लोगों को यहां सारी बातें कंप्लीट बता दी है। तो इसके बाद क्या कोई और बड़ी खबर भी बचती है? तो हाँ, एक और बड़ी खबर है और बड़ी धमाकेदार खबर है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। ट्राइडेंट रिसीव्स यूएस पेटेंट फॉर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एयर रिच यार्न एंड एयर रिच फैब्रिक। ये एक बड़ी धमाकेदार न्यूज है, जिस न्यूज के बाद शायद इस शेयर को पंख लगते हुए नजर आएंगे। क्या है ये? यूएस से इन्होंने पेटेंट करवा लिया एयर रिच यार्न, यानी जिस यार्न के अंदर, जिस धागे के अंदर, जिस कपड़े के अंदर एयर की क्वालिटी ज्यादा होगी, हल्का होगा, बेसिकली क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ऐसी क्वालिटी प्रोड्यूस करने का पेटेंट इन्होंने करवा लिया है। मतलब कि इनके अलावा इस तरह की क्वालिटी जो है वो कोई और नहीं बनाएगा, राइट। तो ये अपने आप में एक ऐसी अचीवमेंट है जो कि कम ही कंपनियों को हासिल होती है कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के ऊपर अपना पेटेंट करवा लें, एंड दैट ऑल्सो ये पेटेंट जो है ये किसी और कंपनी से नहीं, किसी और कंट्री से नहीं, आपको यूएस की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ट्राइडेंट की एक बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कह सकते हैं। तो ट्राइडेंट के अंदर मैंने आप लोगों को जितनी बड़ी बातें थी वो सभी आप लोगों को बता दी कि ट्राइडेंट का जो बात लिनेन का प्रोडक्शन है वो 83% के आसपास ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी गुड न्यूज कि यूएस से पेटेंट आता हुआ, पेटेंट इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर के अंदर जो डिलीवरी उठाई जा रही है वो 53-54% के आसपास उठाई जा रही है, और इंपॉर्टेंट लेवल चार्ट के ऊपर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।